सर्वशक्तिमान संपन्न सर्वेश्वर बाबा नारायण दास के कमल रूपी चरणों में मैं परमानंद शास्त्री वशिष्ठ गोत्र गौड़ ब्राह्मण हरियाणा निवासी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और हमारे वृत्तांत जम्बूद्वीप भरतखंड संवत 2077 ईस्वी 2020 रविवार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दिन आज है। पंचक बिल्कुल नहीं है, आज समाप्त है। इसीलिए कल की पूर्णमासी बहुत ही उत्तम मानी जाती है, क्योंकि पंचक में आने वाली पूर्णमासी की श्रेणी मध्यम हो जाती है, परंतु आज पंचक नहीं है। आदरणीय बुजुर्गों, माता बहनों, आज का सूर्य भगवान पूरे 7 बजे उदय हो गया है। 14 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 14 रवि सबसे प्रथम पहले इसी दिन की उत्पत्ति मानी जाती है। शास्त्रों में यह सूर्य का दिन माना गया, इसलिए शास्त्र के अनुसार तो सभी को उठ जाना चाहिए। प्रातःकाल के समय निद्रास्त रहना, ब्रह्म बेला से वंचित होना है, क्योंकि इस टाइम परामृत की वर्षा होती है और सभी देवता आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रथम सभा में सुमरते विष्णु विधि शिव शेष, निधि सीतापति दास सुते मेरे हरदेव सो हमेश। हे ईश्वर सबके धनी, तेरा सारे के प्रकाश, चरण का दास। हे ईश्वर सबके जगदीश्वर, प्रभु एक अंश से जगत रचाया। जड़ पेड़ फूल फल डाल रचे, प्रभु माली बन कर आया। शेष महेश गणेश शारदा, तेरा वेद नहीं नारद ने भी पाया। नेति नेति वेद पुकारे, ना जानी ईश्वरी थारी माया। बंदे भला चावे तो उस ईश्वर का नाम ले, ये काम है उसी का जो गिरते को थाम ले। दाता के घर लक्ष्मी हरदम रहते हजूर, जैसे गारा राज को भर भरे चला चलाई हो रही गड़गड़ उगड़े में। सौदागर लग जाएगा रण खेड़ा तमाशा है। संतों की निंदा करे पर नारी संग रखे, वह नर ऐसे जाएंगे जैसे रण ले।
की शुक्ल पक्ष से केवल आज का और कल प्रातः का मेरा यह भजन बाबा नारायण दास के चरणों में बहुत पवित्र बना है। ग्रामवासियों की कृपा से, भक्तों की कृपा से भी कार्य होते हैं, परंतु मूल बाबा नारायण दास की मेहरबानी है। इतना ध्यान कहीं नहीं लगा, क्योंकि इन लोटे के अंदर भी मैंने 15 दिन तक बाबा बूढ़ला के मंदिर में किया था। उससे भी ज़्यादा ध्यान भजन में आज लगा है बाबा नारायण दास के चरणों में। मेरे को कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, केवल मैं अपना कर्म और भजन बनाने के लिए करता हूँ। यह इसको उद्गीत कहते हैं, ओम की ललकार भी कहते हैं, क्योंकि यह उद्गीत से यम के अंदर रहने वाले देवता प्रसन्न होते हैं। यम माने आकाश। जो नर शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। जो नर शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। सब झूठी माया त्यागी, नर शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। सजनों बाजी कहते हैं पंडित जी अंदर नहीं आने देता, थोड़ा मेरा ध्यान विचलित होता है, इसलिए मना करता हूँ। किसी भाई ने अगर देखना है तो यूट्यूब के ऊपर दादा लक्ष्मी मांगे भजन उपदेश, ये मेरा चैनल है, देख सकते हैं। भगवान की पवित्र हमारे बाजे भगत के शब्द, गुरु मुंशी लाल के, दयाचंद के, वह पंडित मांगे राम के, वह दीपचंद के, सभी मिलेंगे। चैनल का नाम है पंडित लक्ष्मीचंद मांगे राम भजन उपदेश। जो नर शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। मैं गायक नहीं हूँ, केवल अपने आनंद आता है भजन करने। जो नर शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। सब झूठी माया त्यागी, जो नर शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। इसको झूठी क्यों कहा कवि ने? क्योंकि जागे होने के बाद इंसान पाप करने लगता है। साहिब गरीबदास ने कहा है, साईं इतना दीजिए जान कुटुम समाई, मैं भी भूखा न रहूं साधु ने भूखा जाए। ये सत्य वचन है शास्त्रों का। ऋषि महात्माओं ने पत्ते खा खा कर निचोड़ निकाल कर शास्त्र बनाए। अनंत माया होने के बाद इंसान की प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। जो शरण हुए भगवान की, सब झूठी माया त्यागी। मौसी जी ने लात मारे, गुरु जी को हुआ था ज्ञान। राजपाट का त्याग करके हरि में लगाया था ध्यान। नारद जी से शिक्षा लेनी, वही गुरु लिए ज्ञान। एक चरण के दाम खड़ा हो, द्वादशी जी का जाप किया। इंद्र और ब्रह्मा मिल के उनको भयंकर भय दिया। सत्य जान विष्णु ने ब्राह्मण बन के गोद लिया। अपना भगत पिछाड़ के बात करने की आदि। अपना भगत पिछाड़ के बात करने की आदि। शरण भगवान की, सब
का नाम था प्रहलाद, झूठा सब प्रपंच त्यागा, भुवना में किया था याद। अहंकारी था राजा जिसने देते लगाया वार, गिरवर से गिरा दिया बड़ा दुख दिया भारी। अग्नि में ना आँच आई, चल के मरी हत्यारी। हमसे भी जुड़वा दिया, सिर काटने की करने की प्यारी। मन गणा अभिमान दिया, मार देवी ना लागी। मन गणा अभिमान दिया, मार देवी ना लागी। संग भगवान के सब झूठी माया त्यागी। संग भगवान के सब झूठी माया त्यागी। काया बेची, राजपाट अपना सज के। शीशी ऊपर आराधना, ज्ञान हुआ तमोर धज के। चलो मैं डूबत राख दी, हरि पास पहुँचे गज के। तभी चिड़सी भी अपनी आवागन में गए, हिरनी के देर खाए, वन में जाकर गए। नरसिंह जी की लाज राखी, आप बन कसेट गए। दर्शन देखिए आन के दिया, मोक्ष दिया बेदागी। दर्शन देखिए आन के दिया, मोक्ष दिया बेदागी। दर्शन भगवान के झूठी माया त्यागी। दर्शन भगवान के झूठी माया त्यागी। नामदेव पीपा धन्ना, कबीरा की गई थी है। जनकपुरी में धनुष तोड़ा, इंद्र की मिठाई खाके। भेदों में बिगाया गया, स्वामी नाम धरा से संत छजुदीप चंद, दादा फूलपुरी चंद का कहना मेरा। हर देवा की कृपा करी, पास भगत दास तेरा। हर देवा की कृपा करी, पास भगत दास तेरा। एक दिन होगा सजनों, धर्मराज के घर में डेरा। कभी शमशान के धूल में धूल उड़ जाती। शमशान के धूल में धूल उड़ जाती। सर्व भगवान के झूठी माया त्यागी। अरे झूठी माया त्यागी। अब सजनों, श्री कृष्ण का वंश, कृष्ण की दाता का क्या नाम था,
उनके पिता का क्या नाम था, और फिर आगे चलकर सूरसेन हुई, सूरसेन की वासुदेव हुई। यह बातचीत भगत ने इस कविता के अंदर दिया है। श्री सुखदेव मुनि महाराजा परीक्षित को कथा सुनाता है और कहता है, राजन कृष्ण के वंश की कथा आपको सुनाता हूं। श्री सुखदेव मुनि लगे परीक्षित को कथा सुनावनी। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावनी। हो श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावनी। यदुकुल में सुन राजन पहले राजा भजमान हुए। सज्जनों ने कथा बहुत प्यारी सुनने की है। कहाँ से चला है यदुवंश, कृष्ण कैसे हुआ है, फिर आगे चलकर कंस कैसे होता है, यह अब थोड़ा सा आप लोगों का समय लेना चाहता हूँ आज, और कल का दिन बाकी है। यदुकुल में सुने राजन पहले राजा भजमान हुए। भजमान के पुत्र भरतु के विदुरथ जब सुजान हुए। विदुरथ के सूरसेन बड़े शूरवीर बलवान हुए। सुधवैद सैन के वासुदेव सतवादी गुणवान हुए। वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण भगवान हुए। सब जन में थे प्रभु सर्वज्ञ में, देवता खुशी महान हुए। किन्नर गंधर्व यक्ष देवता लगे रल मिल मंगल गावने। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को रे कथा सुनावने। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावने। सूरसेन राजा ने मरीसा रानी प्यारी थी। उस रानी के 10 लड़के थोड़े कन्या 5 जाई थी। लड़कों में बड़ा वासुदेव, लड़कियों में कुंती बतलाई थी। वासुदेव ब्याहा राजा रोहण के हार रोहणी आई थी। कुंती हस्तिनापुर में राजा पांडु के परिणाई थी। जिसकी कथा महाभारत में व्यास मुनि ने गाई थी। वासुदेव की जगह जगह से लगे जा जगाई आमनी हो। श्री सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुना। ओ सुखदेव मुनि लगे परीक्षित को कथा सुना। सूरसेन और वासुदेव का था पिता पुत्र का जादे प्यार। बड़ा लड़का होने के कारण राजपाट का था हकदार। आए लाई ब्राह्मण की कारीगर, जगह जगह से भूखे प्यार। घर आई लक्ष्मी ना फेरू, राजा ने वासुदेव ने ब्राह्मण लागे करा करा के मंगला।
श्री सुखदेव मुनि लगे सत्य को कथा सुनावन। था धन माल धरातन सब छोटन चाले मिलके मथुरा के गोपाल। आकाशवाणी होने लगी जब राजा करते मन में गान। तेरे कंस तू रंग चाव से रहा से तू यहाँ से भान। देवकी के आठवें पुत्र से जन्म गाती महाकाल। उतनी सुन के देवकी ने मार डाला वो चंडाल। ले खींच ली तलवार देवकी लगी घबराने। सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावन। ओ सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावन। जब देवकी का सिर काटने लगा वासुदेव का ढोल किया। देवकी के बालक तैने देखूंगा ये वासुदेव ने परण किया। इस शर्त पर कंस दुष्ट ने देवकी को छोड़ दिया। सारी उम्र बिता होगी जीवन में नाश किया। हवालात की कोठरी में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हिरण्य बोली किसने गोकुल में पूछा दिया। श्री कृष्ण जन्म के छंद लगे पाचे भगत बनावनी हो। श्री कृष्ण जन्म के छंद लगे पाचे भगत बनावनी। सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावन। सुखदेव मुनि लगे राजा को कथा सुनावन। इस प्रकार से मथुरा के आहुत नाम का छत्रधारी राजा हुआ। उसके पहरे में चारों वर्ण आनंद से रहते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई अभिमान नहीं था। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला राजा, मधुर भाषी, न्यायकारी। राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी के में की आउट हुआ राजा छत्रधारी। जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी।
चारों वर्ण बसे प्रेम से, कोई बोले वचन कठोर नहीं, उड़े ट्रक डाकू कोई चोर नहीं, सोए भूले गवाड़ा नर नारी, इसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी में की चकरदारी, इसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। उसके राज में गणे निहाई हुए, कोई भूखा नंगा नहीं नर, गरीबों पे बड़े दयाल हुए। छोटा देवक बड़ा उग्रसेन, उस राजा के दो लाल हुए, हर उग्रसेन को राज तिलक आउप भूप अंतकाल। मथुरा के भोपाल हुए उग्रसेन न्यायकारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी के में की हुआ छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। से धारे कुल के होने देखो की जानी, उग्रसेन के घर में थी कौन रेखा की नाम की पटरानी, अच्छे कुल की शील स्वभाव अकलमंद चातर जानी, अरे कोयल से भी मीठी बाणी, सतीपति पतिव्रता प्यारी प्यारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। बड़ा भयंकर अंश हुआ, जब वो राक्षस जन्मा था, मथुरा में बड़ा विध्वंस हुआ। अपरंपार प्रभु की माया, हो अपरंपार प्रभु की माया, स्त्रिया यो अंश हुआ। हिरणाकुश के प्रहलाद भगत और उग्रसेन हर कित बुगला कित हंस हुआ, हर देवा कथक वेदा चाली, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। मथुरा नगरी के में की हुआ राजा छत्रधारी, जिसके राज में आनंद से रहती थी प्रजा सारी। सजनों, महाराजा उग्रसेन की प्रिय पत्नी अपनी सखियों के संग रथ के अंदर बैठकर विचार उनके दिल में आया कि उन्हें वनों की सैर करूं। 4-5 सखियां लेकर अर्थ में बैठकर, बसंत ऋतु का समय था और महारानी उग्रसेन की प्रिय पत्नी
चल देती है। कैसे कंस का निर्माण हुआ है। अच्छों के बुरे होते हैं, मिट जाते हैं वंश। हिरणाकुश के प्रहलाद हुए, उग्रसेन के कंस। जो सच्चा पुत्र होता है वह पिता की आत्मा होती है। वह केवल अपने पिता के रास्ते पर चलता है और जहाँ तक पिता रास्ता बनाता है उससे भी 10 गुना आगे निकल जाता है। बाजे भगत हमारे हरियाणा के कवि हुए हैं। उनके विचार वह भी ब्रह्म ज्ञानी हुए। चल रहे भजन बहुत ही मार्मिक है। बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पे हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ के सैर करने वो आई। सखी सहेली बैठ के सैर करने वो आई। कंस का निर्माण कैसे होता है। पवन रेखा और सती सहेली बाग में आगी सारी। आम अमरूद बेल पत्र की पीड़े बांस के थे भारी। इत फुलवाड़ी में फूल खिले, पपैया कोयली की बोली लगे थी प्यारी। अरे इसी सुहानी समो देख उसी रानी के मन में भाई। सखी सहेली बैठ कर सैर करने वो आई। बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पे हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ कर सैर करने वो आई। सैर करने लगी रानी रथ से तले उतर गए शोभा संगन बाग की रानी देखने लगी फिर गए। कित सुरियाई की खुशी और चार सिक्के जोड़े चल गए। पहाड़ के नीचे पवे जमुना जली, पहाड़ के नीचे पवे जमुना जली। सुंदर हुआ निकल के कित बुगले अंडे पानी में, कित करी थी मुर्गाई। सहेली बैठ कर सैर करने वो आई। बसंत ऋतु सब फूल खिले, पेड़ों पे हरियाली छाई। सखी सहेली बैठ कर सैर करने वो आई।
बाप की रही ना गंज में, एक राक्षस की नजर पड़ी नार अकेली बन में, रानी का रूप देख बाप की रही ना गंज में। अरे पवन रेखा का धर्म बिगाड़ने की पक्की डरली मन में, राजा उग्रसेन कैसा रूप दुष्ट में बना दिया एक क्षण में। कह बाचे वक्त रानी ढोरे, कह बाचे वक्त रानी ढोरे, खड़ा हुआ देर कराई सच सहेली बैठ कर सैर करने बुलाई। बसंत ऋतु सब फूल खिले, रूप हरियाली छाई, सच सहेली बैठ कर सैर करने बुलाई। सज्जनों, यह तो समझ गई होगी कंस का निर्माण कैसे हुआ। पैदा हो जाता है, जवान हो जाता है और फिर वह अपने पिता से क्या कहता है। कंस अपने पिता उग्रसेन से क्या कहता है, क्योंकि उस टाइम पर उग्रसेन ही गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था और जवान कंस, नौजवान कंस क्या कहता है पिता से, मेरे कहने से पिता अपने करना पड़े जरूरी काम, ना महादेव का भजन करा करी छोड़ दिए ईश्वरी का नाम, ना महादेव का भजन करा करी छोड़ दिए ईश्वरी का नाम। मेरे कहने से पिता अपने करना पड़े जरूरी काम, ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वरी का नाम। उग्रसेन कहता है, अरे महादेव साकार देवता पूर्ण ब्रह्म प्रभु निराकार, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रच दी दुनिया का ये सारा संसार, मेरी कामना पूरी करता हरता वो है सच्चा करतार, जो उनका नाम नहीं लूंगा तो भविष्य पार। पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान भक्तों के प्रभु सच्चे जान, ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वरी का नाम। मेरे कहने से पिता अपने करना पड़े जरूरी काम, ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वरी का नाम। अरे इतनी सुन के कंस से बलि ने उग्रसेन को फटकारा, आप तख्त पे बैठ पिता गद्दी से नीचे तारा, कवर छत्र और राज तख्त उसने राज ले लिया सारा, और की खोटी खड़ी गई पर बोला नहीं चारा। उग्रसेन महाराज दुखी पढ़ने लगा सुबह और शाम, ना महादेव का भजन करा कर छोड़ दिए ईश्वरी का नाम।
के मुंडी पिटवा दी, कोई जावन व्रत नहीं कर पावे, करवा दी। चल बच्चा को लूं मैं पिलवा दी, या भी पक्की जलवा दी। वेद शास्त्र उपनिषद हरि कथा पे करवा दी। करते संध्या तक नहीं करते, करते संध्या तक नहीं करते, जितने थे मथुरा के नाम, ना महादेव का भजन करा ईश्वरी बना। कंस बलि ने पशु में कर लिए सब पृथ्वी के छत्रधारी। कह बाजे भगती न पापू से पाके नरे नारी। एक दिन कंस दुष्ट ने अपनी कच्ची पोच करी सारी। सर्वज्ञ राजा घर से लड़ने की कर दी तैयारी। अरे कर्नल चंदन सब टैन में चल अप्सरी इकट्ठे करे तमाम। ना महादेव का वचन करा इस प्रकार से नगरी को, जनों को, ऋषि महात्माओं को, संतों को, ब्राह्मणों को वह दुख देने लगा सजनों। और पिता को कारावास में ठोक दिया गया। अब भगवान से प्रार्थना करता है, उनके पिता कारावास में बंद हैं। महाराज धीराज तुम्हारी महिमा अपरंपार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। ये महाराज धीराज तुम्हारी महिमा अपरंपार। जब भक्तों पर कष्ट पड़े तुम लिया करो अवतार। धारण करके प्रभु खेत डूबते काटे। या कछ अवतार पीठ पर बाढ़ दया बने ठाटे। गज और ग्राम लड़े जल भीतर कष्ट विघन सब बाटे। ये बंदे चांगे नरक बीच जो थारे ते चले आटे। चले आते प्रारूप प्रहलाद बचाया। प्रारूप धार प्रभु जी पृथ्वी का किया उपकार। जब वक्तों पर कष्ट पड़े तुम किया करो अवतार।
सप्तऋषि कोटि पृथ्वी, सप्तऋषि कोटि पृथ्वी तने परिस्तों के कारण सारे, राम अवतार प्रभु दशरथ के बड़े दुलारे, हर भूषण गोरे पकड़ तने रावण रावण मारे, हर भूषण गोरे पकड़ तने रावण रावण मारे, तेईस करोड़ देवता सारे बकरे वैसी सेवा, जब भक्तों पर कष्ट पड़े दुनिया करो अवतार। अजर अमर अविनाशी प्रभु निराकार क्रम वितारे, अपने भक्ता की खबर भगवान युग युग में लेता है, कहते बच्चे भगत वो पार हुए जिन्होंने तारा नाम चेता है, अब कंस दुष्ट महापापी तारे भक्तों को दुख देता है, अब कंस दुष्ट महापापी तारे भक्तों को दुख देता है, इस पृथ्वी के बारे में प्रभु काल का दीवार, जब भक्तों पर कष्ट पड़े दुनिया करो अवतार, हे महाराज धीराज तुम्हारी महिमा अपरंपार, जब भक्तों पर कष्ट पड़े दुनिया करो अवतार। सज्जनों, इस प्रकार से वेद व्यास जी महर्षि परीक्षित को चेतावनी, जन्मे जी को चेतावनी देता है कि तुम ऐसा काम मत करना। ध्यान से सुनो जन्मे जी, मेरी बातों के ऊपर विश्वास करके उन्हीं का पालन करना है। होनी होई अनहोनी ना होई, जाको रात साया मार सके ना कोई। सजनों, होनी तो होने के लिए बनाई है, परंतु ब्राह्मणों ऋषि महात्माओं के वचनों के ऊपर विश्वास करने वाला भवसागर से पार हो जाता है। वेद व्यास जी जन्मे जी को कहता है 10 बातों का ध्यान रखना। 10 बात कौन कौन सी हैं? होने की खातिर नहीं किसे की केस चले, होनी परवल हुआ करे से किसी की गाली नहीं रहे, होनी परवल होनी बनी होने की खातिर नहीं किसे की केस चले, होनी परवल हुआ करे अपने माता पिता के शब्दों पर बेटों को विश्वास करना चाहिए, उनकी मान कर चलना चाहिए। होनी बनी मथुरा राम का राज छूटा भेजा वनवास, होनी बनी सीता रावण का कुटुंब सहित कर दिया नाश, कुटुंब सहित कर दिया
जाना। होनी बनी रूम रानी पाली का बड़ा पर्दाफाश, होनी बनी गौतम की मिश्रानी इंद्र के छुटा दिए रंगोर राज, इंद्र के छुटा दिए रंगोर राज। अरे किस बड़ी मां शक्ति आगे नहीं किसे की ताल करी, होनी परवल हुआ करे से सीता नहीं करी। होनी की खातिर नहीं किसे की पेश चली, होनी परवल हुआ करे से सीता नहीं करी। तेरे ऊपर होनी रातन बात बता दूंगा सारी, घोड़े लेकर सिंधु देश के आवेंगे अड़जा पारी, आवेंगे अड़जा पारी। घोड़े मत ना लिए तो चले तो मत करिए असवारी, घोड़े मत ना असवारी करे तो दक्षिण दिशा में मत जाइए छत्रधारी, मत जाइए छत्रधारी। अरे दक्षिण दिशा में जावे तो मत शिकार करिए, कर बड़ा सुंदर मेघ मिले, होनी परवल हुआ करे से सीता नहीं चले। होनी की खातिर किसे की ना पेश चले, होनी परवल हुआ करे से सीता नहीं चले। सुन राजन जन में थे उसी गहरे बनखंड के मझारी, एक तन जंगली प्रा मिलेगा उस बब्बर के शेर कैसा भूखा, वो तेरी जान का दुश्मन राजन उस जालिम को देना मार। परीक्षित नंदन उस बनखंड में एक मिलेगी सुंदर नारी, करिए बात वो मीठे बोल चले, होनी परवल हुआ करे से सीता नहीं करे। रतन जवान देख के मन को मत फरमाइए मत ना, वाह बात करे तो उसने अपने संग में लाइए मत ना, संग में लाइए मत ना। संग में ले आवे तो उससे क्या करवाइए मत ना, मेरा 10वां वचन भूल के राजन दुख न पाइए मत ना, दुख न पाइए मत ना। कह पाछे भगत जो नहीं माना तो, कह पाछे भगत जो नहीं माना तो तेरी बिना अग्नि तेरा शरीर जले, होनी परवल हुआ करे से सीता नहीं करे। होनी की खातिर, होनी की खातिर नहीं किसी की पेश चले, होनी
वही व्यापारी घोड़े लेकर आ जाते हैं, परंतु ऋषि की किसी बात पर भी उन्होंने अमल नहीं किया और वह उसी दिशा को चला जाता है। वहां पर वही मिलती है नारी, सुंदर नारी, और मुग्ध हो जाता है और अपने राज्य में ले आता है और शादी की तैयारी करने लगता है। बन की परी से राजा ने कर दी शादी की तैयारी, सजा भवन में सभी खुशी हुए नर नारी। बन की परी से राजा परीक्षित ने, बन की परी से जल में जेने कर दी शादी की तैयारी, सजा भवन में खुशी हुए नर नारी। हरे दूध ग्रस्त धूप कुशासन, सामग्री हवन दिलाई, शुभ घड़ी मूरत योग लगन में हवन रचाई। सुहागन नारी परिवार की रल मिल मंगल गाए, सरस्वती वाचन में करवा के वर कन्या पास बैठाए, सरस्वती वाचन में करवा के वर कन्या पास बैठाए। संस्कार विधि से कर्म कांड करे पंडित वेदाचारी, सजा भवन में गुलाब के वड़ा की तरह छिड़की, सबको लगन से देने लगी। रचा वेदों की गायत्री से यज में आहुति देने लगी। अग्नि देव भी सभा में आ गए, अति प्रसन्न हो के कहने लगी। अग्नि देवता भी सभा में आ गए, अति प्रसन्न हो के कहने लगी। बेटी पर तैहूर परी उठ गई थी सुकुमारी, सजा भवन में बेटी सब खुशी हुए थे नर नारी। कन्या क्या कहती है चंडी जी को, अरे एक अर्ज करूं महाराज आपसे, जो मेरी बात पे ध्यान धरे। शुद्धि से शुद्धि आसन किया, शुद्धि बिना पात रे। ये व्रत ब्राह्मण चार दातना, से थूक की छीन गिरे। अग्निहोत्र कर्म कांड की, अग्नि देव की अशुद्धि करे। अग्निहोत्र कर्म कांड की, अग्नि देव की अशुद्धि करे। ये यजावन के योग नहीं, ये यजावन के योग नहीं से पाप मर्जी तारी। सजा भवन में बेटी सभी खुशी हुए नर नारी। अरे 17-27 से उम्र की आगे 17 ब्राह्मण बोलो जवान, वेद की रचाओं से दे आहु, यजनी की विधि विधान। बेटी से पूजा करनी थी लड़की, राजा बना दिया अज्ञान। बोली राजा से ये भी को दृष्टि मने, देख कैसे गई
ये भी मने तो दृष्टि से देखे से बेईमान होनी के बस हो राजा ने उठा ली तेग सुधारी सजा मन में देती सभी खुशी मुझे करना तेरी सजा मन में देती। अरे बुद्धि बिगड़े करनी सार राजा ने नेम धर्म सब हार दिए संतोष शांति दया अक्षमा मन से गति विसार दिए क्रोध काल के बस में राजा ने सजनों बारी जुर्म जुझार दिए क्रोध काल के बस में राजा ने बारी जुर्म जुझार दिए जितने 17 ब्राह्मण थे सबके शीश उतार दिए कह बाचे भगती ब्रह्म हत्या था कह बाचे भगत ब्रह्म हत्या था हुआ कोड शरीर में जारी तेरी सजा भगवान ने सभी खुशी देते ब्रह्म हत्या से भूपिका पुष्टि हो गया पीड़ा हो गई शरीर में तड़प रहा दिल मेरा व्यास मुनि भूप ने बुला लिए तत्काल मुनि को बड़ी चिंता हुई एक नरपेगा। यह छोटी सी कहानी तो सजनों इंसान कुछ समय विचार कर चलना चाहिए जो समय से रहित है जो गफलत में रहता है समझो कि वह अज्ञानी है। नारी के लिए पति से बढ़कर भगवान पति से बढ़कर गुरु कोई भी नहीं होता। पति की उपासना पति की आज्ञा में रहना नारी का परम कर्तव्य है यह मीराबाई ने कहा। सजनों परंतु पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की रक्षा करना। मीराबाई क्या कहती है भगवान कृष्ण से अरे कृष्ण से इस दुनिया के पाप नष्ट हूँ सारे दया करो मुझे दासी पे दया करो मुझे दासी पे माता बहनों को ये भजन बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मीराबाई भगवान से क्या कहती है और क्या कहती है कि मीराबाई पति क्या है नारी जाति के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो पिता अपनी कन्या का पानी ग्रहण ही क्यों करता क्यों सौंपता पति को। कृष्ण से इस दुनिया के पाप नष्ट हूँ सारे दया करो मुझे दासी पे मीराबाई का पिता देख रहा था क्योंकि पाप मन का पाप बहुत भयंकर है समय बहुत कम है कथाएं तो बहुत प्यारी प्यारी हैं ब्रह्म ज्ञान की और मीराबाई का पिता पाप से देख रहा था। सुनाई दिया कि कोई भवन के अंदर मीरा से बात करता है तो छुप कर देखता है और उसका पिता क्या देखता है मीरा को। कृष्ण
वाले, दया करो मुझे दासी पे, तुम दूध पियो पिया प्यारे। मन की ममता चित्त की चिंता अलग चाटने वाले, लगन लहर प्रेम की चाल डालने वाले, लगन प्रेम की ओ चाल डालने वाले। पति का प्यार प्रेम से गति पाप काटने वाले, भव से पार भजन करो भव भंजन आनंद बांटने वाले, भाव से भजन करो भव भंजन आनंद बांटने वाले। ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता रट के पापी चितारे, करो मुझे दासी पे दूध पियो प्यारे, दया करो मुझे दासी पे दूध पियो प्यारे। साजन समय दूर करो सुबह शाम सुदासी तेरी, दिल पर दया करो दिल से रहूं प्राणपति पीछे, प्राणनाथ करो नजर महर की आत्म तत्व से तेरी, जिनकी चुंदड़ी तारे चरणों बीच में, जिनकी चुंदड़ी तार चमकती तारे चरणों में। सर्वव्यापक साकार ब्रह्म निराकार जगत से न्यारे, करो मुझे दासी पे दूध पियो प्यारे। पृथ्वी जल और पवन अन्न में साकार रूप दर्शाए, सूर्य चंद्रमा अग्नि जल में ज्योति रूप बताए। चक्षु घृणा श्रोत्र वाणी रस सिद्ध ब्रह्म कहलाए, सोलह कला सतलोक प्राणपति निराकार गुण गाए, सोलह कला सतलोक प्राणपति निराकार गुण गाए। मिलने से मोक्ष मिले नहीं तो, ओ मिलने से मोक्ष मिले नहीं तो, ऋषि मुनि नटहारे, करो मुझे दासी पे दूध पियो प्यारे। दस कुंडल ब्रह्मांड दिशा दस खंडोर दीप पति जी, स्थूल और सूक्ष्म स्थूल कारण रूप पति जी। सर्वज्ञ नरक और अंधकार चानना छाया रूप पति जी, मानसिक का दास तुम्हारा देवभूत पति जी, मानसिक का दास तुम्हारा देवभूत पति जी। लक्ष्मी चंदी तेरे सुनो प्रभु, बड़े बड़े पापी तारे, करो मुझे दासी पे दूध पियो प्यारे। सजनों, मीराबाई का पिता देख रहा था, और पिता क्या कहता है फिर देखकर मीराबाई को, क्योंकि उसके पिता ने तो स्वयं चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण को देखा पिता ने और रोने लगा अपने बेटी के प्रति, हे प्रभु मैंने कितना बड़ा मनसा पाप किया, मेरी मीरा कितनी प्यारी है, उसका तो वास्तविक मुरलीधर ही पति है। अनेक ठिकाने मन चित करके
ईश्वर का मंगल में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। एक ठिकाने मन चित करके मन व्यक्ति का विश्वास दे क्या, मंगल में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। मंगल में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का कितने आया कितने गया ना, इतना आनंद कदे सयाना। कितने गया कितने गया ना, इतना आनंद कदे सयाना। अरे वीर मर्द में फर्क आना, भाई वीर मर्द में फर्क आना। करके रूप तलाश देखा, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। एक ठिकाने मन चित कर गए, वो बेटी का विश्वास दे क्या, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। पिताजी कहता है क्या किया है, मन सा पाप करवाया अपनी पुत्री के साथ। मीरा को भगवान से कैसे मुरली को काम भी सुना रहा था और दूध भी पी रहा था। सतचित आनंद श्याम आज अपनी नजरों से खास देखा, हो अपनी नजरों से खास देखा। सतचित आनंद आज श्याम आज अपनी नजरों से खास, जिसका दुनिया रखती नाम सच्चा परमेश्वर का वो है नाम। सच्चिदानंद श्याम आज अपनी नजरों से खास देखा, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। एक ठिकाने मन चित कर गए, व्यक्ति का विश्वास दे क्या, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। आज दिशा बेहद आनंद छाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया। आज दिशा बेहद आनंद छाया, हे ईश्वरी तेरी अद्भुत माया। फिर व्यक्ति की तरफ लगाया, भक्त ग्रहण का ताज दिया। फिर व्यक्ति की तरफ लगाया, भक्त ग्रहण का ताज दिया। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश देखा। मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। एक ठिकाने मन चित करके बेटी का विश्वास देखा, मंदिर में नहीं दीवा बाती, ईश्वर का प्रकाश। लक्ष्मी चंद्र के बेरा सगत का दर्शन होना था अगम अगत का रे। लक्ष्मी चंद्र के बेरा सगत का दर्शन होना था अगम अगत का, वो सच्चा
कटिकाने मन चित करके बेटी का विश्वास देखा मनसा पाप सबसे खतरनाक पाप होता है और सत्पुरुषों के प्रति मनसा पाप करना तो ये समझो कि हमारे शास्त्रों में दिया है कि उस व्यक्ति को तो शरीर का दुख पाकर ही कटता है, बल्कि शास्त्रों में तो यह दिया है कि सूखे पीपल के पेड़ के अंदर बैठकर और उसके अंदर दगद हो जाए। कभी नहीं करना चाहिए सत्पुरुषों के प्रति। जैसे माता बहनें हैं, इस संसार के अंदर सबसे भयंकर झगड़ा क्यों होता है कि कन्या का ध्यान पीहर के अंदर रहता है और पीहर में आमतौर पर ज्यादा गलत शिक्षा देते हैं। कन्या को क्या शिक्षा देते हैं? अपने पति को बस में कर, सास ससुर से क्या लेना है, उसको बस में कर। ये बहुत गलत शिक्षा है सज्जनों। नहीं, ऐसी शिक्षा कभी भी अपनी पुत्री को नहीं देना चाहिए। सबसे पहले उसके सास ससुर हैं जिससे उसका पति प्रकट हुआ है, उसके बाद उसका पति है, और वहां पर फिर परिवार के अंदर दरार पड़ जाती है और कलह कलेश होने लगता है और बेचारी वृद्ध जन जो माता पिता हैं बहुत दुख मानते हैं। सारी जिंदगी अपने पुत्र को पिता पढ़ाता है, पालता है, शिक्षा देता है और शादी होने के बाद पीहर से कभी भी माता बहनों को लगाव नहीं करना चाहिए। हम ब्राह्मण लोग हैं, जैसे भी फेरे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बेटी आज से तुम्हारा गोत्र बदल गया, आज से तुम्हारे देवता बदल गए। जो ससुराल के अंदर जिस देवता को मानते हैं वही तुम्हारे देव होंगे, वही तुम्हारा गोत्र होगा। ये तो संन्यास सा लेना पड़ता है। जैसे ब्राह्मण साधुओं को भी संन्यास देता है, पिंड भरवाता है साधुओं से। जैसे कन्या का विवाह ब्राह्मण करता है, ऐसे महात्माओं को भी संन्यास ब्राह्मण ही देता है। और गंगा जी के किनारे पर क्या कहता है ब्राह्मण, आज से तेरा भाई मर गया, आज से तेरा बाप मर गया, आज से तेरी माँ मर गई, आज से तेरा सारा कुटुंब खत्म हो गया। और बाद में क्या कहता है साधु को ब्राह्मण, वेद मंत्रों के द्वारा कि आज से तू भी मर गया। केवल तेरा संबंध उस अविनाशी परमात्मा से है। इसी प्रकार से सप्तपदी भरवाते हैं कन्या से ब्राह्मण लोग। कहते हैं ससुर और सास की आज्ञा के बगैर। अब ये वनों के अंदर गई थी, आप लोगों ने सुना होगा, ये जो महाराजा उग्रसेन की पत्नी अपनी सखियों से अकेली बिछड़ गई, तो हमारे यहाँ पर वचन भरवाते हैं ब्राह्मण, बेटी एकांत बाग में कहीं एकांत में नहीं जाना है। ये सब हमारे ऋषियों ने निचोड़ कर करके शास्त्र बनाए हैं। तो इसलिए जैसे भी विवाह हो जाता है, सप्तपदी भरवाई जाती है, अग्नि जल वायु के सामने लड़की का सब कुछ पीहर से संपन्न हो जाता है। केवल उसका पति दुख दो सुख दो। और ये बात नहीं है, क्योंकि कभी भी कहावत है कुछ लोहे में कमी कुछ लोहार में। अब एक बेटी ने मेरे से कहा जी मेरा पति शराब पीता है, मेरे को मारता है। मगर बेटी ठीक है और सुनाओ। उन्होंने कहा बहुत मारता है। मगर एक बात बताओ मेरे से, शादी होने से पहले भी पिया करता था क्या शराब? उन्होंने कहा नहीं जी, पहले तो बिल्कुल ही बीड़ी भी नहीं पीता था। तो मगर फिर तू पीती है शराब? शादी होने के बाद वो क्यों पीने लगा? बेटी आप नारी हो, शक्ति हो, अपने पति को एक सूत्र में ले आओ, ये आपकी कमजोरी है। नारी बहुत बड़ी महाशक्ति है। बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या 88 हजार वर्ष तक जो पर्वत की तरह बैठे रहे वनों के अंदर, पल भर में उनकी तपस्या को भंग कर दिया। बेटी तो नारी है, शक्ति है। जब तुम स्वयं कह रही है कि पहले मेरा पति बिल्कुल हंस था और वो शराब पीने लगा, तो सजनों टाइम बहुत कम है। कल प्रातः काल जो है यज्ञ होगा, वैदिक महायज्ञ, वेद मंत्रों के द्वारा, जो पहले ऋषि महात्मा करते थे। इसमें पौराणिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता। तो यज्ञ के अंदर, अग्निहोत्र के अंदर वेद मंत्रों का प्रयोग होता है। कहीं कहीं पाया जाता है गुरुकुलों के अंदर। तो इसलिए कल जरूर आए, 7:30-8 बजे चालू होगा। माता बहनों से प्रार्थना है,
छोटे छोटे ब्रह्मचारियों को घी लेकर अवश्य भेजें। तो दान का अटल और महान दादा लक्ष्मी ने क्या कहा? भगवान उसने मत समझो इंसान भाई, जिसने रचा नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान। जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा, वो जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा। जिसने रचा नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान, जिसने रचा नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान। जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा। शंकु के वीर लाडले हरिश्चंद्र महाराज हुए रे। शंकु के वीर लाडले हरिश्चंद्र महाराज हुए। कष्ट उठाया टुकड़ा झेला, कष्ट उठाया टुकड़ा झेला, टुकड़े तक मोहताज हुए। ये बात है पुरानी बिके घर का राजा रानी, पानी भंगी के भरा जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा। जिसने रचा नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान। जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा। आदरणीय सज्जनों, कभी कभी इंसान को बहुत सुंदर मौका मिलता है और वो मौका हाथ से निकालने वाले कोई मूर्ख कहा जाता है। बाबा नानकदास गुरु महाराज के चरणों में तद्दीक महायश किया जाएगा, अवश्य आएगा। अरे अर्जुन कृष्ण तो प्यारे थे, मोर ध्वज के आए थे। अर्जुन कृष्ण तो प्यारे थे, मोर ध्वज के आए। लड़के जीते भेद चढ़ानो हरिनवचन सुनाए थे। का लड़का जान से प्यारा उसको कती जान से मारा। ये आरासी से पैसा दान ना करा रे वो जिया ना मरा। जिसने रचा नहीं भगवान उसने मत समझो इंसान। जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा। पांचों पांडव लोग ब्राह्मण का सम्मान किया करते, सज्जनों सम्मान किया करते। पांचों पांडव लोग ब्राह्मण का सम्मान किया करते। 106 विद्या शास्त्रों का, 106 विद्या शास्त्रों का ना अभिमान किया करते। एक था कुंती का करणी, अंत में जब लगा था मनने, अपने पर्ण से गिरा। जिसने दान ना करा रे वो जिया ना मरा। जिसने रचा नहीं भगवान उसने मत समझो
कम करो। और बेटे की डोली चलती है पीहर से ससुराल की तरफ, और वहीं ससुराल में ही कुर्बान हो जाती है। अपने सास से प्यार करो, अपने ससुर से प्यार करो, अपने पति से प्यार करो। पति ही गुरु है, पति ही भगवान है, पति ही व्रत है, और पति ही यात्रा तीर्थ है। इसलिए बहुत टाइम ले लिया, कल का दिन बाकी है। आप लोगों का, मेरा तो मन करता है 10 घंटे तक लगा रहूं मैं, परंतु नहीं। पढ़ाई करने वाले बच्चे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा कष्ट मानते हैं, तो हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। कल का प्रोग्राम है। मेरा भजन बहुत बढ़िया बना है, मैं तो करोड़ अरबपति बन गया जी। दादा नारायण दास के दरबार चरणों में इतना भजन बना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्कार।